अभी तक हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ ली, उन पे 1-2 एग्जाम्पल भी हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा केस है जिसकी हेल्प से हमें काइनेमेटिक्स में ये 3 इक्वेशन का यूज समझ में आएगा, ठीक है। और फ्री फॉल का यूज आगे तक पूरी फिजिक्स में होता रहेगा, इसलिए इन चीजों को बहुत वैल्यू के साथ हमको एक्सेप्ट करना है। फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल का मीनिंग क्या है कि मोशन अंडर ग्रेविटी ओनली, ठीक। व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल इज मोशन अंडर ग्रेविटी ओनली। तो व्हाट इज दिस? मोशन अंडर ग्रेविटी ओनली, यानी कि कोई भी बॉडी अगर केवल ग्रेविटी के अंदर मोशन कर रही है, यानी कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं, उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, बस यही एक एक्सेलरेशन है उस पर, और कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, और दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स जी। तो हम बॉडी को बोलेंगे कि ये फ्री फॉल कर रही है अगर उस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जी है तो, ठीक। फ्री फॉल के कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज आप हवा में फेंक दो ऐसे करके तो वो फ्री फॉल करके वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो पॉइंट 1 सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। अगर आपने किसी बॉडी को, मान लीजिए आपके पास एक रेफरेंस लेवल है, या आपके पास कोई रेफरेंस लेवल है यहां पे, इस जगह पे, यानी कि ये समझ लीजिए अर्थ सरफेस है, ठीक है। यहां से आप किसी बॉल को, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, इस बॉल को आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो, ठीक है ना। कितनी वेलोसिटी से? अपवर्ड डायरेक्शन में आपने इसको थ्रो किया विद वेलोसिटी u। तो क्या होगा? ये बॉल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगी ऐसे, और ऊपर चलते चलते इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है ना। इसकी स्पीड कम होने के बाद ये इसी पाथ से वापस आके इसी पॉइंट पे गिर जाएगी, यही तो होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो। मान लीजिए मैंने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, आते टाइम मैं इसका पाथ ये ना लेके मैं इसका पाथ ये ले रहा हूं, ठीक है। दिस इज गोइंग डाउन एंड दिस इज गोइंग अप। दोनों के दोनों पाथ एक ही लाइन पे हैं, बस आपको समझ में आया अच्छे से, इसलिए मैंने ये बना दिया। तो बॉडी क्या करेगी? यहां से यूं जाएगी, इतनी मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करके वापस आ जाएगी, ठीक। अब अगर बॉडी को मैंने यहां से ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंका है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? g, ठीक है। तो फ्री फॉल का फर्स्ट फंडा क्या कहता है कि इसको ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी u बाई जी, यानी कि यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट इज u बाई जी, और वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा? सेम u बाई जी, ठीक है। तो टोटल ट्रेवल टाइम, तो टोटल ट्रेवल टाइम विल बी u बाई जी जाने का प्लस u बाई जी आने का, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2u बाई जी। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया इसका, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो कैपिटल T से भी डिनोट कर सकते हो, ये, ठीक है। तो फर्स्ट फंडा क्या कहता है?
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u बाई जी। ये यहां का आपका फर्स्ट फंडा है, ठीक है। क्या है ये? फर्स्ट फंडा। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम फ्री फॉल। यानी कि अगर आपने किसी बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो वापस आपके हाथ में आने का टाइम कितना होगा? 2 इंटू 10 बाई 10, यानी कि 2 सेकेंड। अगर जी की वैल्यू आप 10 ले रहे हो, मान लो किसी बॉडी को आप 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हो, तो 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, 4 सेकेंड बाद वो बॉडी आपके हाथ में आएगी। और अगर आपने किसी चीज को 20 की स्पीड से ऊपर फेंका हो तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम होगा u बाई जी, यानी कि 20 बाई 10, 2 सेकेंड। फिर वापस आने का टाइम भी उतना ही होगा, 2 सेकेंड। तो किसी भी बॉडी को अगर आप u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाने का टाइम u बाई जी, नीचे आने का टाइम भी u बाई जी। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2u बाई जी। क्लियर? इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट फंडा एक्सप्लेन करता हूं। ओके, जैसे फ्री फॉल का फर्स्ट फंडा है, ऐसे 4 फंडे और हैं। टोटल 5 फंडे हैं, 5 कॉन्सेप्ट हैं फ्री फॉल के। वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, पर मेनली फ्री फॉल को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अगर आप उनमें एक्सपर्ट हो गए तो आपको फ्री फॉल से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट फंडा था, याद रखना है इसको। सेकंड, ठीक है ना, बिल्कुल यही अरेंजमेंट है, यही केस है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक रेफरेंस लेवल है इस तरीके का, ये एक बॉल है, ठीक है, जो यहां पे रखी हुई है और उसको मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया है। कितनी स्पीड से? u से। तो होता क्या है, ये बॉल जाती है ऊपर, इस तरीके से जाएगी ऊपर, और यूं घूम के यहां पे वापस आ जाएगी। जाते टाइम ऐसे और आते टाइम ऐसे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हाइट होगी। तो अगर ये वाली हाइट इसकी h है, ठीक है ना, तो h क्या है एक्चुअल में? मैक्सिमम हाइट अटेन। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। इसके लिए फंडा होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। सिंपल। ये इसका सेकंड फंडा है, ठीक है। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी को अंडर ग्रेविटी आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो u स्पीड से, u वेलोसिटी से, तो मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी होती है? u स्क्वायर बाई 2g। यानी कि अगर आपने 20 की स्पीड से फेंका है, यहां पे हम g की वैल्यू को कुछ टाइम के लिए 10 ले लेते हैं, g इज इक्वल टू 10। वैसे तो 9.8 होता है, पर कैलकुलेशन इजी रहे और अंडरस्टैंडिंग बनी रहे हमारी, इसलिए हम इसको g इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, अगर मैंने इस बॉडी को 20 की स्पीड से ऊपर फेंका है तो 20 का स्क्वायर बाई 2g, ठीक है ना। छोटा सा अगर एग्जाम्पल लें, ठीक है, इसमें u इज इक्वल टू अगर 20 है तो h मैक्सिमम कितना होगा? सीधे सीधे 20 से ही 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। सीधे सीधे ये 400 से 10 कट के 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट तक जाएगा। जाने में टाइम कितना लगेगा? टाइम गोइंग अप 20 बाई 10, 2 सेकेंड। कहां से आया? t इज इक्वल टू यू बाई जी। आने में अगेन 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम ट्रेवल कितना हो गया? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड इसको आने में वापस लगेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्लियर? ये था हमारा सेकेंड फंडा। थर्ड फंडा देखिए, ठीक है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, इस तरीके की कोई बिल्डिंग है हमारे पास, ये
ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट है h। h क्या है? इस बिल्डिंग की हाइट है। अब मान लीजिए यहां पे कोई इंसान खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक स्टोन है, इस तरीके से उसके हाथ में एक स्टोन लिए हुआ है, वो इस टाइप से, ये h हाइट पे। अगर ये स्टोन को ड्रॉप करता है, ये स्टोन है, एक वर्ड है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है रिलीज कर देना, फॉल। थ्रो करना इज दिस। थ्रो मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो यानी कि ये u इज इक्वल टू जीरो से इस डायरेक्शन में इसको ड्रॉप कर देता है। इस वर्ड का मीनिंग अपना निकलता है खुद का। तो अगर जीरो वेलोसिटी से इसको ड्रॉप करता है तो ये बॉडी यहां से ऐसे गिर के यूं आके यहां गिर जाएगी नीचे, इस जगह यूं। तो कितनी हाइट गिरी है? h। इसका यहां से लेके यहां तक गिरने का टाइम होगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, ठीक है। ये आपका थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है। तो दिस इज आर थर्ड फंडा। ये हमारा तीसरा फंडा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है तो ग्राउंड पे गिरने का टाइम कितना होगा? अंडर रूट 2h 20/g यानी कि 10 यानी कि 2 सेकेंड। यानी कि 20 मीटर की छत पे से अगर 20 मीटर हाइट के मकान से आप किसी बिल्डिंग से किसी बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर दो तो वो 2 सेकंड में ग्राउंड पे आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि यहां से लेके यहीं तक का टाइम है। मान लो बीच में ये पूछ रहे कि यहां तक गिरने का टाइम कितना है, इस जगह तक का। अगर ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x। ये x है। तो इस पॉइंट तक गिरने का टाइम होगा अंडर रूट 2x/g। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक की जितना भी ड्रॉप है, इस पॉइंट यानी कि बॉल को इस पॉइंट तक आने का टाइम कितना होगा? अंडर रूट 2x/g। तो इस पॉइंट से जितनी भी बॉल नीचे गिर जाती है, ठीक है ना, उतनी डिस्टेंस हम यहां पे ले लेते हैं 2 × x/g। ये वो टाइम होगा, ठीक है। अब अगर हमसे बोला जाए कि यहां पे इस जगह से यहां पे गिरते टाइम इस जगह वेलोसिटी कितनी है, तो आंसर होगा अंडर रूट 2gh। इस पॉइंट पे वेलोसिटी, ठीक। ये क्या है? ये आपका फोर्थ फंडा है। दिस इज योर फोर्थ फंडा, ठीक है ना। इस जगह पे अगर वेलोसिटी v है तो v की वैल्यू कितनी होगी? रूट 2gh। तो ये आपका फोर्थ फंडा हो गया, समझ लीजिए। तो ये आपका फोर्थ फंडा हो जाएगा, समझ लो। क्लियर? यानी कि अगर किसी चीज को हम ड्रॉप करते हैं और h हाइट नीचे गिरती है तो h हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रूट 2gh। और h हाइट तक गिरने का टाइम कितना होगा? अंडर रूट 2h/g। 4 फंडे आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। इन चारों फंडों को बहुत अच्छे से नोट करिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज और सुनिए यहां पे, अगर मुझे पूछा जाए कि वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना, तो वेलोसिटी एट ग्राउंड कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 2 × 10 × h कितना है? 20। तो कितनी हो जाएगी? 20 × 20 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ये बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिरेगी। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर v डैश है
तो यहां पे v डैश की वैल्यू कितनी होगी, √2gx। इस जगह वेलोसिटी v डैश है और यहां पे हिट होने के टाइम पे वेलोसिटी है v, तो v की वैल्यू √2gh होगी और v डैश की वैल्यू होगी √2gx। जितनी भी डिस्टेंस से नीचे गिर जाएगी उतनी यहां पे हम यूज कर लेंगे। क्लियर? इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 4 फंडे कवर होने के बाद हम 5th फंडे पे आते हैं, फ्री फॉल का 5th पॉइंट। ठीक है, 5th पॉइंट क्या है देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको सुनने में ही इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है टोटल। मान लीजिए हमारे पास एक रेफरेंस लेवल है इस तरीके का, यानी कि हम ग्राउंड पे हैं और हमने किसी बॉल को, ठीक है, हमारे पास ये कोई बॉल है, यहां पे हमने इसको ऊपर थ्रो किया। ठीक है, हमने इसको अगर ऊपर थ्रो किया तो इसका कुछ पाथ होगा। मान लीजिए ये बॉल ऐसे जाती है ऊपर यूं यूं, और यहां से यूं होके वापस रिटर्न आ जाती है ऐसे। तो ये तो जाने वाला पाथ है और वो आने वाला पाथ है। 5th पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने इस बॉल को यहां से u वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो जिस वक्त ये बॉल वापस इसी पॉइंट पे आएगी, देखिए 2 लाइनें तो मैंने वैसे ही बना रखी हैं, वैसे तो दोनों एक ही हैं, क्योंकि यूं जाके, एक्चुअल में यूं जाके इसी लाइन पे वापस आ जाएगी बॉल, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करनी है बहुत सारी चीजें, तो मैं क्या कर रहा हूं, जाने वाला पाथ ये बना दिया और आने वाला पाथ मैंने अलग बना दिया यहां पे। ठीक है, तो एक्चुअल में तो दोनों एक ही हैं, एक ही लाइन पे मोशन होनी है। ठीक है ना, तो मोशन विल बी ऑन वन लाइन। ठीक है ना, फिर भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो जब ये बॉल अपना पाथ ट्रेवल करके वापस आएगी, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में u ही होगी, यानी कि वेलोसिटी केवल डायरेक्शन चेंज करेगी, मैग्नीट्यूड वही का वही रहेगा। क्लियर? और होना भी चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से। ठीक, जो चीजें आपके फर्दर चैप्टर्स में आएंगी। ठीक, यही नहीं, ये कॉन्सेप्ट एक पॉइंट और बताता है, वो ये कहता है कि अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है ना, तो जब बॉल जाएगी यहां से, तो जब ये ऐसे जाएगी, डेफिनेटली ऊपर जाते जाते स्लो हो रही है, ऊपर जाते हुए बॉल क्या हो रही है, स्लो, और नीचे आते हुए फास्ट होती जा रही है। ठीक, और होनी भी चाहिए क्योंकि जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ऐसे एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ है। तो वो ये कहता है कि अगर जाते टाइम इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, तो इसी पॉइंट पे आते टाइम वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में v1 ही होगी, यानी कि आते टाइम इस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 ही होगी। ठीक, दो बातें। ये कॉन्सेप्ट एक चीज और बताता है कि अगर आपको यहां से लेके यहां तक जाने में t1 टाइम लगा है, तो यहां से लेके यहां तक आने में भी टाइम t1 ही लगेगा, यानी कि जाने वाला पाथ अगर यहां से लेके यहां तक t1 टाइम लेता है, तो आते टाइम भी बॉल इस पॉइंट से यहां तक आने में t1 टाइम ही लेगी। क्लियर? बहुत बड़ा पॉइंट है, इस चीज की वजह से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आसान हो जाते हैं अगर हमें क्लियरली पता है तो। अब देखिए, मान लीजिए इन्हीं चीजों को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो यहां से लेके यहां तक बॉल गई और इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई है, v2, तो डेफिनेटली ऊपर जाके तब ये वापस आएगी, वापस आते टाइम इस सेम पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में v2 ही होगी, सेम मैग्नीट्यूड होगा। अब अगर यहां से लेके यहां तक इसको t2 टाइम लगा है, तो यहां से लेके यहां तक इसको आते टाइम भी t2 टाइम ही लगेगा। क्लियर? अब ये है हाईएस्ट पॉइंट, यहां पे वेलोसिटी कितनी, 0। तो जाते टाइम अगर यहां से यहां तक
टी टाइम लगा तो आते टाइम भी टी लगेगा, और जैसा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट में है, जाते टाइम भी टाइम u बाई जी लग रहा है और आते टाइम भी u बाई जी लग रहा है। तो जाने वाला पाथ और आने वाला पाथ इज आइडेंटिकल इन एवरी मैनर एक्सेप्ट डायरेक्शन। जाने वाले पाथ में जिस तरीके से वेलोसिटी स्लो होगी और जीरो हो जाएगी, ठीक उसी तरीके से आते टाइम वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, सेम पॉइंट पे सेम वैल्यू रखेगी और सेम टाइम पास होगा, सेम टाइम स्पेंड करेगी, सेम टाइम कंज्यूम करेगी, ठीक। और आते टाइम जितनी वेलोसिटी से ऊपर गई है उतनी वेलोसिटी से आके ग्राउंड पे हिट करेगी, ठीक। बस एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट रहना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो कि फ्री फॉल के केस में होता ही है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आपका वेट कर रहे हैं, वो हमें करने हैं। ओके, तो हमारे 5 फंडे पूरे कवर हो चुके हैं। मैं उनको एक बार समराइज कर देता हूं, फिर इन पे हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट फंडा क्या है, अगर किसी बॉल को ग्राउंड से ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से थ्रो करते हो तो जाने का टाइम और आने का टाइम कितना होता है, 2u बाई जी, जिसमें जाने का टाइम u बाई जी है और आने का टाइम भी u बाई जी। दूसरा फंडा क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन इज u स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज u स्क्वायर बाई 2g। थर्ड फंडा क्या है, थर्ड फंडा इज h हाइट से अगर कोई बॉल को आप ड्रॉप करते हो तो ग्राउंड पे गिरने का टाइम होता है t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। तो x हाइट गिरने का टाइम कितना होगा, पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग से x हाइट नीचे गिरने का टाइम अंडर रूट 2x बाई जी। फोर्थ फंडा क्या है, जब ये वाली बॉल जिसको हमने h हाइट से ड्रॉप किया ग्राउंड पे पहुंचेगी तो ग्राउंड पे पहुंचने से जस्ट पहले या ग्राउंड पे हिट करते टाइम वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh, ठीक है ना। फिफ्थ फंडा क्या बोलता है कि जाते टाइम और आते टाइम सारे डेटा बिल्कुल सेम रहते हैं एक्सेप्ट डायरेक्शन। जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक जाने में जो बॉल जितना टाइम लेती है आते टाइम भी उतना ही लेती है, ठीक है। जितनी वेलोसिटी से स्टार्ट हुई है और जितनी वेलोसिटी पे खत्म हुई है, ठीक है ना, वो आते टाइम उतनी वेलोसिटी से स्टार्ट होगी और उतनी पे ही खत्म होगी। क्लियर। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट है कैपिटल H, ठीक है ना। अब इस बिल्डिंग पे कोई चढ़ा हुआ है ऊपर, ठीक है ना, इस तरीके से, इसके हाथ में बॉल है, ठीक है ना। अगर कोई नीचे इसके दुश्मन खड़े होंगे तो पत्थर होगा इसके हाथ में, स्टोन होगा, ठीक है, या पानी होगा, पानी की बाल्टी होगी, नीचे खड़े हुए पे डिपेंड करता है। अगर कोई नहीं है तो बॉल है इसके हाथ में, तो इसके हाथ में एक बॉल है और इसने इसको ड्रॉप किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। लेकिन इस बिल्डिंग में बीच में एक विंडो है, इस जगह यहां पे, ठीक है ना, और इस विंडो में एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ है यहां पे, ठीक है। इसके हाथ में भी बॉल है, या अभी इसको खड़ा रहने दो यहीं पे, ऐसे ही थोड़ा सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये यहां से लेके यहां तक बिल्कुल 50-50 है, h/2 ये है और h/2 ये है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो आपको बताना है दिस इज फर्स्ट हाफ, दिस इज फर्स्ट हाफ एंड दिस इज सेकेंड हाफ, दिस इज फर्स्ट हाफ एंड दिस इज सेकेंड हाफ, यहां से लेके यहां तक का जो अरेंजमेंट है। अब मान लीजिए यहां से लेके यहां तक इसने t1 टाइम लिया है, बॉल आएगी ऐसे और फाइनली यहां गिर जाएगी इस जगह पे। तो ये वो पॉइंट है जब बॉल बिल्कुल इसके सामने होगी।
तो मान लीजिए यहां से यहां तक उसने t1 टाइम लिया और यहां तक t2 टाइम लिया है, यहां से लेके यहां तक उसने t2 टाइम लिया है और यहां से लेके यहां तक उसने t1 टाइम लिया है। यानी कि फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने का और सेकंड हाफ ट्रेवल करने का जो टाइम है वो t1 है और यहां से आगे t2 है। तो बताना है t1 बाई t2 का रेशियो क्या है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ट्रेवल करने का जो टाइम है उनका रेशियो क्या है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, एक्स्ट्रा केयरफुल होकर इसको ट्राई करिए क्योंकि सिमिलर दिखने वाले आंसर मिलते हैं पर आपको लाना है एग्जैक्ट आंसर। तो 2 मिनट का टाइम है, आप ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। ठीक है ना, चलिए इसको मैं देखता हूं मुझसे होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आने का टाइम है t1। t1 की वैल्यू सीधे सीधे √2 x बाई जी, और x की जगह यहां पे क्या है h बाई 2, 2 h बाई 2 डिवाइडेड बाई जी, ये होगी। तो ये वैल्यू कितनी आई, √h बाई जी। क्लियर। अब टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक आने का टोटल टाइम उसको मान लेते हैं t, वो तो होगा √2h बाई जी। ठीक है, तो सेकंड हाफ ट्रेवल करने का टाइम क्या होगा, सेकंड हाफ ट्रेवल करने का टाइम होगा t2 और t2 की वैल्यू डेफिनेटली t माइनस t1 होगी। तो t2 की वैल्यू क्या होगी, t माइनस t1। ठीक, मुझे t की वैल्यू पता है, मुझे t1 की वैल्यू पता है। ठीक है ना, और अगर मैं इस चीज को t0 मान लेता हूं, मान लीजिए, ठीक है, तो यहां पे t1 की वैल्यू जो है तो वो तो t0 है और t की वैल्यू कितनी होगी 2h बाई जी, यानी कि √2 इंटू t0 हो गई। तो t2 की वैल्यू क्या हो गई, t माइनस t1, यानी कि √2 t0 माइनस t0, यानी कि √2 माइनस 1 इंटू t0। ये किसकी वैल्यू हो गई, t2 की। तो फाइनली जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है हमारा, t1 बाई t2। तो मैं t1 बाई t2 अगर फाइंड आउट करूंगा यहां पे, तो व्हाट इज t1, t1 इज t0 एंड t2 इज √2 माइनस 1 इंटू t0। ठीक है, तो इस t0 से ये वाला t0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे t1 बाई t2 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2 माइनस 1, और ये ही आपका आंसर भी होगा। लेकिन यहीं पे ये चीज खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, यहीं पे ये चीज खत्म नहीं हो जाती, इसी क्वेश्चन में हमें बहुत सारे फैक्ट अभी और देखने हैं। देखिए, फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने का टाइम कितना होगा, ठीक है ना, फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने का टाइम t0 है, तो टोटल कितना है √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीम 1.4 t0 एंड दिस इज 1 t0, यानी कि यहां से इस जगह से t2 की वैल्यू कितनी आती है 0.4 t0। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट हाफ अगर 1 t0 में ट्रेवल किया जाता है, ठीक है, तो सेकेंड हाफ कितनी देर में ट्रेवल किया जाएगा 0.4 t0 में। क्लियर, इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 0.4 t0, इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट हाफ है, अगर उसमें 100% टाइम लगता है, तो सेकेंड हाफ में आपका कुल 40% टाइम लगेगा। अगर उसमें 100 मिनट लगते हैं तो नेक्स्ट वाले में कितना लगेगा 40%, टोटल कितना लग रहा है 140%। यानी कि अगर आपको पूरी ट्रैवलिंग में 140 सेकंड लगते हैं तो 100 सेकंड फर्स्ट हाफ में लगेंगे, नेक्स्ट वाले में केवल 40 सेकंड लगेंगे। ऐसा क्यों है, क्या आप इस चीज का आंसर सोच सकते हो, ऐसा क्यों है कि फर्स्ट हाफ में ज्यादा टाइम लगता है, सेकंड हाफ में कम टाइम लगता है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पे वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और यहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा वैल्यू से स्टार्ट होती है और बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक, ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट हाफ में बॉल स्लो चलती है, ठीक है, और सेकेंड हाफ में बॉल बहुत ही फास्ट चलती है। तो जिस डिस्टेंस को बॉल एक फास्ट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगी वो टाइम कम होगा, और जिसको बिल्कुल स्लो वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगी वो बहुत ज्यादा होगा। तो फर्स्ट हाफ में स्लो, सेकेंड हाफ में फास्ट, तो फर्स्ट हाफ में टाइम ज्यादा लगेगा और सेकेंड हाफ में टाइम कम लगेगा, और उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहना है 1:0.4, यानी कि 1:0.4 अप्रोक्सीमेटली। फर्स्ट हाफ में 1 तो नेक्स्ट हाफ में 0.4, ये रेशियो इसका कांस्टेंट रहना है। दूसरी चीज यहां पे अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालो तो एवरेज वेलोसिटी नीचे वाले में ज्यादा आएगी, उस वाले में कम आएगी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इसमें कम आएगी, इसमें ज्यादा, क्योंकि सेम डिस्टेंस ज्यादा टाइम में ट्रेवल हो रही है, भले ही वेलोसिटी पूरा टाइम बदल रही है, और यहीं पे सेम डिस्टेंस बहुत कम टाइम में ट्रेवल हो रही है, तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी ज्यादा आएगी, यहां पे एवरेज वेलोसिटी कम आएगी। क्लियर? और जब बॉल नीचे गिरेगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, यहां गिरते टाइम √2gh, और यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी इस जगह √2gh/2, ठीक है, तो √gh। तो वेलोसिटीज में भी रेशियो क्या होगा, √1 और √2 का, यानी कि 1:√2, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ के बाद जब अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी इन फर्स्ट हाफ कितनी आ जाएगी, v, तो वेलोसिटी इन सेकेंड हाफ कितनी होगी, √2 × v। फर्स्ट हाफ खत्म होने पे वेलोसिटी इतनी होगी और सेकेंड हाफ खत्म होने पे वेलोसिटी इतनी होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो। ये सारे फंडे तभी वैलिड है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। क्लियर? इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं।